नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार। एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती राजीव लक्ष्मण रोडीज के जो जज हैं उनके बर्थडे में जाती हैं और उसके बाद राजीव लक्ष्मण जो है वो माई गर्ल और लव यू लिख करके उसको पोस्ट करते हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि पोस्ट को डालने के बाद जैसे जंगल में आग किस तरह से फैलती है, उसी तरह से जैसे पोस्ट को उन्होंने डाला पूरे देश भर में हड़कंप मच गई। उस फोटो को इतना ज़्यादा शेयर करने लगे और लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रोल करने लगा। एक्चुअली हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनका नाम आता है और उनको एनसीबी को हर सप्ताह में जा कर के एक बार जाके हाजिरी देनी होती है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। और फिर जाकर के उनका इस तरह से बर्थडे इंटरटेन करना और देन उसके बाद पोस्ट करना। अब मामला क्या सामने आया है कि राजीव लक्ष्मण ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, उस पोस्ट को हटा दिया, खत्म कर दिया और उसके बाद लोगों से माफ़ी मांगी और ये कहा कि मुझसे गलती हो गई है। और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि एक मैंने शब्द का प्रयोग किया था गैर जिम्मेदार, और इस शब्द का प्रयोग करने के कारण मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स को भी डिसेबल कर दिया। तो जिस कारण से फिर से चर्चा में है रिया चक्रवर्ती और उसके साथ साथ राजीव लक्ष्मण भी चर्चा में है। अभी आपको याद ही होगा कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती का इस केस में नाम आता है और ये कहती हैं कि इस केस में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो लिविंग रिलेशन में रहती हैं और ये कहती हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली होती है तो ये कहते हैं कि नहीं, इसकी इंक्वायरी अब मुंबई पुलिस करेगी। तो किस तरह से अपने बयान को वो ये बदलती हैं और जिस तरह से महेश भट्ट का भी उनके साथ जिस तरह से रिलेशनशिप सामने आता है उसको देख करके कि पूरी देश और पूरी जनता के लोग इस तरह से उनको ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से रिया चक्रवर्ती का अभी बर्थडे पार्टी करना और जा करके इंटरटेन करना, इसके पहले भी अंकिता लोखंडे ने भी एक पार्टी की वीडियो शेयर की थी जिस कारण से बहुत सारी तूफान की तरह, आग की तरह फैल गई थी वो वीडियो और बहुत ज़्यादा ट्रोल का सामना करना पड़ा था उनको। उसी तरह से रिया चक्रवर्ती का भी अभी उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सही है अभी इस वक्त इस सिचुएशन में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना? और चलो सेलिब्रेट करना तो सही, लेकिन शो ऑफ करना क्या सही है? क्या ये एक पब्लिक स्टंट नहीं लगता है? क्या आप लोग सोचते हैं इस विषय में? लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पे राष्ट्रद्रोह का केस किया गया है और ये अक्टूबर में ही हुआ था केस। लेकिन उनको बार बार समन भेजा जा रहा था जिस कारण से उनकी भाई की शादी थी, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी बांद्रा में जाकर के उन्होंने अपनी बयान दर्ज करवाई है और उनके ऊपर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पे दोनों बहनें मिलकर देश में विद्रोह करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ नफरत फैलाने वाली बयान दे रही हैं, जिस कारण से उनके ऊपर केस हुई है, एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन कंगना रनावत ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि आजकल मेरे ऊपर तो हंसने के ऊपर भी एफआईआर कर दी जा रही है। ये क्या है? क्या इस देश में डेमोक्रेसी की बिल्कुल तरह से हत्या हो गई है? क्या इस देश का कोई भी नागरिक अपनी बातें खुलकर नहीं रख सकता है? ये सारी चीज़ें कंगना रनावत ने फिर एक बार निशाना साधा है। मैं आपको याद दिला दूं कि वही कंगना रनावत जो कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज करती हैं और ये कहती हैं कि 99.9% बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रगिस्ट है। अगर आप चेक करवाओ, और उन्होंने नाम भी लिया था बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस का, अगर वो ड्रगिस्ट नहीं है तो मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दूंगी। ऐसा उनका बयान था और ऐसा उनका कहना था। दोस्तों, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे हर एक देश का नागरिक, चाहे वो युवा हो या कोई भी इंसान हो, अपनी बातें खुलकर रख सकता है। अगर कंगना रनावत जी अपनी बातें खुलकर रखती हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए होती है कि उनको सही चीज़ें, सत्य चीज़ें सुनना पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज होता है कि ऐसे लोगों को डटकर जवाब दो और उनका सामना करो। आए दिन वहाँ के नेता शिवसेना के ऐसी ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि मैंने तो नॉटी शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपको गाली दे दे और कल को कोई सॉरी बोल दे तो क्या वो खत्म हो जाएगी? या फिर कोई आपको एक चाटा गाल पे चिपका दे और बोल दे कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वही चीज़ें कंगना रनावत के साथ हो रही है।
इस तरह से बीएमसी बिना कोई समन भेजे हुए, बिना कोई लीगल नोटिस के उनके करोड़ों के ऑफिस को इस तरह से तार तार कर दिया गया। क्या ये सारी चीजें गैर जिम्मेदार नहीं है? ये सारी चीजें, अपनी विचार और अपनी सोच आप लोग जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।